सर, जैसे कि मैंने अभी बात की, इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजाएँ पाने वाले सेनेटर्स और मेंबर्स असेंबलीज़ को नाअहल करार दे दिया। आखिर इसकी क्या वजह बनी? नहीं, वो वजह तो ज़ाहिर-सी बात है, ये 2 सवा 2 साल के ट्रायल के बाद ये फ़ैसला किया था जी। एटीसी कोर्ट्स ने और सज़ाएँ सुनाई। उनमें सेनेटर्स भी हैं, उनमें मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उनमें पंजाब असम्बली भी है, उनमें सिंध असम्बली, केपी की असम्बली के भी लोग भी हैं। हुँ, हुँ। तो हमने तो पहले ही कहा था कि पीटीआई के हवाले से असम्बलीज़ खाली होने जा रही हैं और आगे ज़िमनी इंतखाबात का मौसम आ रहा है। हुँ, तो अब ये है कि ये जो सज़ा याफ़्ता जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, ज़ाहिर है कि वो उनके पास राइट वो खो दिया उन्होंने। अपनी वो नशिस्त, अपनी वो यस। सीट जो है, उस पे बैठे रहने का। तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, ये रूटीन की कार्रवाई है। जब किसी शख्स को सज़ा हो जाती है, ये उसी तरह की सज़ा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा होती है 2 हुँ, मिनट की या 3 मिनट की और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ को सज़ा होती है हुँ। और वो वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ के घर चले जाते हैं और ये इसी तरह की सज़ाएँ हैं अच्छा। और इन सज़ाओं के बाद इन सबको ज़ाहिर है कि घर जाना होगा और जिनको कैद की सज़ाएँ हुई हैं उनको जाके गिरफ़्तारी देनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए या फिर बहुत से दीगर 9 मई वालों की तरह हुँ, मफ़रूर और इश्तिहारी बन के बाकी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। जिनमें मुराद सईद है, जिनमें मियाँ असलम इकबाल है, जिनमें हमाद अज़हर ने मफ़रूरी काटी, वो इश्तिहारी रहे, जी। इस तरह के बड़े लोग हैं, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। तो अलबत्ता ये है कि बड़े-बड़े नाम जो हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इनमें। जी, इनमें जी। जो है सेनेट में अपोज़िशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के शिबली फ़राज़ और ओके, उनको 10 साल कैद की 10 साल कैद की सज़ा हुई है और उनको नाअहल करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने ओके। और उसके बाद कौमी असम्बली में अपोज़िशन लीडर हैं पीटीआई के उमर अयूब, उनको नाअहल करार दे दिया है और इसका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ज़रताज गुल को नाअहल करार दे दिया है, साहबज़ादा हामिद रज़ा को नाअहल करार दे दिया है, ओके। राय हैदर अली, राय हसन नवाज़ और उसके बाद इसी तरह सूबाई असम्बली के कुछ मेंबरान हैं, अंसर इकबाल हैं, जुनैद अफ़ज़ल हैं, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल हैं। हुँ, ये जो है ना तकरीबन 9 लोग जो हैं ना, वो कौमी और असेंबली और सेनेट के हैं और इस तरह के और भी लोग हैं। तो उनका एक ठीक जो है। नोटिफ़िकेशन जारी करने का मरहला था, वो इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर लिया है और उनको नाअहल करार दे दिया है और अब 45 से 60 दिनों के अंदर-अंदर हुँ, इनकी सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ओके। जिसमें पीटीआई हाँ, अपने साफ-सुथरे इस सेंस में कि जो ना 9 मई में हो, ना वो सज़ा याफ़्ता हों और वो इलेक्शन कमीशन के और पाकिस्तान के कवानीन पर पूरा उतरते हों और वो अपने नॉमिनेशन फ़ाइल करके दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। और इन सीट्स पे और मोस्टली सीट्स इनमें मुझे जो लगता है वो खतरे में है। पीटीआई को वो शायद वापस ना मिलें, वो सीट्स। अच्छा। और उमर अयूब वाली जो सीट है, हरीपुर वाली, वो तो पहले ही जो है वो स्टे पे चल रही थी। लाहौर हाई कोर्ट से उमर अयूब ने स्टे ले हुँ, लिया था, वो बड़ा एक ड्रामाई सीन हुआ था वहाँ पे। तो ऑलरेडी वो स्टे पे चल रहे थे। अब ये है कि मज़ीद लोगों के हवाले से भी आइंदा 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है 48 घंटे के अंदर मज़ीद नाम भी आएँगे जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनको जो है ठीक वो है। नाअहल करार दे दिया जाएगा। ये जो नाअहली का नोटिफ़िकेशन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्लियामेंटेरियंस के लिए है। ओके। बाकी जो इनके कारकुन और बाकी जो लीडरशिप है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो तो उनको तो सज़ाएँ हो गई हैं, उनकी तो यस, गिरफ्तारी यस। अमल में आनी है, डेफ़िनिटली, उनको हुँ, तो गिरफ्तार करके अब पेश किया जाना है हुँ, और ये सिर्फ़ पार्लियामेंटेरियंस के लिए और ये मैं जैसे आपको बता रहा था कि 45 से 60 दिन के अंदर हुँ, अब ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जो है, इन नशिस्तों पे इलेक्शन कमीशन को वो भी जारी करना है। अच्छा। अभी कुछ अर्सा पहले इनके जो है एक एमएनए थे, शायद अभी भी इन्हीं के साथ थे, जमशेद दस्ती, वो नाअहल हुए थे हुँ, जाली डिग्री केस में। तो उनका ज़िमनी इंतखाब था लेकिन ये इत्तला आई है कि उनका जो शेड्यूल जारी हुआ था, वो बावजूद या कोर्ट के हुक्म पे फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल मुअत्तल किया है। अब उस ओके। सीट पे भी ज़िमनी इंतखाब होना है, अभी मुअत्तल हुआ है, ज़ाहिर है कि वो बहाल होगा और कुछ अरसे में वहाँ भी इंतखाब होगा। अब ये है कि दोनों तरफ से पीटीआई ने अपनी इन सीट्स को बचाने के लिए हाँ, जो है इलेक्शन की तैयारी करनी है, ज़िमनी इंतखाब की तैयारी करनी है और इधर जो हुकूमती पार्टी है हुँ, और हुकूमती इत्तेहाद है,
उन्होंने अब इन हलकों में अपनी प्लानिंग करनी है कि ये सीट्स जो हैं, ये किस तरह जो है वो हासिल की जाएँ और पीटीआई का जो है वो नंबर कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असेंबलीज़ में इन ऐवानों में कम किया जाए और अपनी जो पोज़ीशन है और अक्सरियत जो है, वो बढ़ाई जा सके इन ऐवानों में। अलबत्ता ये आज के दिन एक बुरी खबर है यस। जो है लेकिन ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है, ये मुतवक्को थी और ये होना ही थी। जिनको सज़ाएँ हुई हैं हुँ, पार्लियामेंटेरियंस को, उनको ज़ाहिर-सी बात है कि एक तो जैसे यहाँ पे अपोज़िशन लीडर अहमद खां बच्चन हैं, अब तक उनका नोटिफ़िकेशन हो चुका होगा या कुछ देर तक हो जाएगा। हुँ, वो भी नाअहल करार पाएँगे। उनके अलावा ठीक अहमद है। चट्टा थे जो हामिद अच्छा, नसीर चट्टा के बेटे हैं, वो भी एमएनए हैं। उनको सज़ा हो चुकी है, अच्छ वो नाअहल करार पाएँगे। ये ओके। कुछ नाम जो हमारे ज़हन में आ हुँ, रहे हैं, हुँ, तो इन सीट्स पे भी अलबत्ता ये है कि आगे अब जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ने जा रहा है एक मर्तबा हुँ, फिर से और मिड टर्म तो नहीं, लेकिन आप इनको एक मिनी मिड टर्म कह सकते हैं हाँ, कि उसमें जो है ना काफ़ी बड़ी तादाद में ये जो लोग हैं पीटीआई के हुँ। ये नाअहल होने जा रहे हैं और इनकी सीट्स पे इलेक्शन होने जा रहा है। सर मूविंग फॉरवर्ड तहरीक की कॉल थी पीटीआई की, आखिर वो कैसी रही थी? और मुझे ये बताएँ क्या कासिम और सलमान पाकिस्तान आ गए हैं? क्योंकि ये तहरीक तो उन्हें नहीं लीड करनी थी। बस फिर उन्होंने लीड करनी थी जिस तरह वो फिर तहरीक भी हो गई है। अब ये है कि एक तो वो अलीमा बाजी का बड़ा ना एक लतीफ़ा जो है ना मैंने सुना, उनसे पूछा गया कि वो तहरीक शुरू हो गई है 5 अगस्त भी अ, आ गई है और टाइम गुज़र रहा है तो वो कासिम और सलमान जो हैं वो आए हुँ, नहीं। उन्होंने कहा कि वो असल में उनके पास नाइकोप थे ना, तो वो एक का तो गुम हो गया नाइकोप अच्छा, और काफ़ी दिन से, तो दूसरे का मिल नहीं रहा। वो ढूँढ रही थी जमाइमा ना, बेड के नीचे-नीचे, इधर-उधर झाड़ू-झूड़ू फेरा काफ़ी। जेनिफर जो मुलाज़िमा है उसने भी काफ़ी सफाई की है, हुँ, सारे वॉशरूम चेक किए हैं जाके, ठीक है। दराज़-दरूज़ चेक किए हैं। तो नाइकोप नहीं मिल रहा कासिम और सलमान का ना, कासिम का पहले गुमा हुआ था, ओके, सलमान का अचानक गुम गया 5 हुँ, अगस्त से पहले ना, तो वो लीमा बाजी ने बताया मीडिया को। तो कहती है वो नाइकोप होता ना तो उन्होंने आ जाना था पाकिस्तान। तो वो अब मजबूरी है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो अब नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो गुम गया उनके पास जो नाइकोप मीन के एक जो उनका आप कह लें कि सीएनएसी होता है हुँ, और वो यहाँ की नेशनैलिटी का, जी, तो उस जी, पे वो ट्रैवल कर हुँ, सकते हैं। तो वो लीमा बाजी ने बताया वो गुम गया कहीं घर में। गुम गए। तो होता है कि बच्चे-बुच्चे खेल रहे होते हैं, कोई इधर-उधर कर दिया होगा किसी ने। अदरवाइज़ तो किसी के काम का नहीं है वो। तो या फिर साबिक़ खातून अव्वल ने ना कहीं इधर-उधर छुपा लिया हो कि बेटे ज़िद ना कर दें। बेटे चूँकि बड़ी इस वक़्त तैयारी में हैं और उन्होंने अपने बाप को रिहा करवाने आना है, तो ये ना हो कि कहीं वो जहाज़ में बैठ जाए और हुँ, यहाँ आके हमें कहीं लड़े-लुड़े ना, लोगों को थप्पड़-थप्पड़ ना मार दें। तो अच्छा, वो फिर उन्होंने बैठ के जो है ना वो कोई नाइको पे गायब कर दिए। बच्चे ज़िद्दी हैं चूँकि ना, तो चूँकि इमरान खान के बेटे हैं। तो लीमा बाजी ने बताया नाइकोप गुम गया इस वक़्त, नहीं तो उन्होंने इधर होना था। अच्छा ये वजह इस है। वक़्त इस वक़्त ठीक उन्होंने है। ऐसा होना था कि आपकी सोच है, यहाँ पे जो है ना पूरा लाहौर बंद होना था। इस्लामाबाद का तो पूछो ही हाँ, ना, अगर वो वो तो यहाँ होते तो क्या होता? इस्लामाबाद की तो अच्छा, वैसे ही वो कुंडी लगा देते 2 मिनट में डी चौक-शौक तो आपको पता है कैसे बंद कर देते हैं। यस, तो वो लीमा बाजी ने कहा जी बचत हो गई हुकूमत की बहुत ज़्यादा ना और पंजाब पुलिस ख़ास तौर पे हुँ, और इस्लामाबाद पुलिस की बचत हो गई है कि ना कासिम और सलमान नहीं पहुँचे। वो अगर लैंड कर जाते, तो फिर तो वो गब्बर सिंह वाला नहीं है वो, जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, कासिम और सलमान आ जाएँगे।